हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग हैंड रिटन नोट देखेंगे, ठीक ना। एग्जाम जाने से पहले दोस्तों एक बार ज़रूर देख लीजिए। हैंड रिटन नोट मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो देखिए इसको लास्ट तक। ये इसमें से क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, 4 से 5 उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई शिफ्ट में गिन गान कर कुल 4 से 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि बिहार के बारे में कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर याद रखिएगा। 3 4 5 3 4 5 याद रख लीजिएगा दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूर्व से पश्चिम पूछे दोस्तों लंबाई, तो 483 किलोमीटर याद रख लीजिए। 483, ठीक ना। देखिए दोस्तों, स्थापना कब हुआ था बिहार का, तो बिहार का स्थापना हुआ था दोस्तों 22 मार्च 1912 को। इसलिए दोस्तों 22 मार्च को बिहार का स्थापना वर्ष मनाया जाता है, 22 मार्च को हर साल, ठीक ना। अब 22 मार्च को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। पटना। अगर पूछे दोस्तों कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था, याद रख लीजिएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। राजकीय पशु पूछे दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु तो बैल याद रख लीजिएगा। बैल याद रख लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन में गौर रहेगा। क्या रहेगा, गौर, ठीक ना। कोई भी ऑप्शन में रह सकता है। पक्षी पूछे कि राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको। आप पुष्प पूछे फूल, तो गेंदा। राजकीय पुष्प पूछे तो गेंदा का फूल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ कि जो एग्जाम में नहीं आएगा, वैसा लिया हूँ जो आने वाले होते हैं। वृक्ष पूछे कि राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का, तो पीपल है। राजकीय चिन्ह पूछे दोस्तों, तो बोधि वृक्ष याद रख लीजिएगा। बोधि वृक्ष यानी बोधि का वृक्ष, ठीक ना। जिले कितने हैं दोस्तों, तो 38 ज़िले हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। ये याद रख लीजिएगा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये 40 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 40 है, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा वाला जरूरी याद रख लीजिएगा, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ है, तो पूछ सकता है। और देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए, अगर पूछे दोस्तों कि जनसंख्या के ऊपर छूटा नहीं है ना दोस्तों, हाँ ठीक है। अगर पूछे दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कितने नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों बिहार आता है, ठीक ना, बिहार आता है। तो तीसरे स्थान पर आता है बिहार जनसंख्या की दृष्टि से। बिहार में वन कितना है दोस्तों, वन क्षेत्र कितना है। देखिए दोस्तों, भारत का 7.1% बिहार में वन क्षेत्र है, ठीक ना। बिहार में कितने वन क्षेत्र हैं, 7.1% है भारत के वन का कुल। लेकिन अगर पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो शिवहर है, याद रख लीजिएगा। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो शिवहर में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से, तो पश्चिमी चंपारण में, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रतिशत वाला भी याद रख लीजिएगा। सबसे अगर पूछे कि सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं प्रतिशत में, सबसे अधिक वन तो कैमूर जिले में पाया जाता है। और सबसे कम प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है, तो शेखपुरा में पाया जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए। देखिए दोस्तों, लोक नृत्य आपसे ज़रूर पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार के लोक नृत्य हैं घोड़वा है, छऊ है, धोबिया है, कर्मा है, जट जाटिन है, ठीक ना। जट जाटिन इसमें से महत्वपूर्ण है। एक धोबिन महत्वपूर्ण है, और कर्मा महत्वपूर्ण है, और छऊ भी महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण लिया हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। साक्षरता के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार की कुल साक्षरता पूछे तो 61.80%। जो टीचर 2.0 हुआ था दोस्तों, वहाँ से उस एग्ज़ाम में पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक ना। साक्षरता से पूछा था, तो पूछ सकता है इस बार में। तो कुल साक्षरता है दोस्तों 61.80% है साक्षरता बिहार की। पुरुष साक्षरता पूछे दोस्तों 71.20% है, पुरुष वाला पूछा था आपके एग्जाम में। महिला वाला पूछे तब 50 से याद रख लीजिए, 50 से अधिक है, यानी 51.5% है दोस्तों महिला साक्षरता, ठीक है, महत्वपूर्ण है। लेकिन पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो ये रोहतास है। कौन है, रोहतास, ठीक ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और कम साक्षरता वाला पूछे दोस्तों, तो पूर्णिया बिहार है, पूर्णिया, ठीक ना, पूर्णिया है कम साक्षरता वाला जिला। देखिए दोस्तों, अगर पूछे कि साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है बिहार का, तो साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान है बिहार का 28वां, ठीक ना। लिंगानुपात महत्वपूर्ण आ गया। लिंगानुपात आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो लिंगानुपात दोस्तों, बिहार का लिंगानुपात है 918 है, 918 है, ठीक ना।
यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर चाहता तो जितना मैंने PDF बनाया है दोस्तों इसको 20 से 22 मिनट भी कर सकता था आराम से बताकर, ठीक ना, बेमतलब का सवाल लिखकर। लेकिन दोस्तों मैं आपके समय की कीमत जानता हूँ, मैंने कम समय में इसको लिया है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। तो लिंगानुपात बिहार का याद रख लीजिएगा 918 1000 पुरुष पर। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात याद रख लीजिएगा गोपालगंज का है, यानी 1000 पुरुष पर यहाँ पर 918 महिलाएँ हैं, ठीक ना। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों गोपालगंज का, ठीक ना, 1021, यानी 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं, ठीक ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछेगा तो मुंगेर याद रख लीजिएगा, मुंगेर 876, यानी 1000 पुरुष पर 876 महिलाएँ हैं न्यूनतम लिंगानुपात में। बिहार की जनसंख्या याद रख लीजिएगा 10,38,04,637, ठीक ना। और सर्वाधिक जनसंख्या पूछे दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या किस ज़िले में है, तो पटना ही ज़िले में, पटना ज़िले में सर्वाधिक जनसंख्या है। और न्यूनतम जनसंख्या पूछे दोस्तों तो न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा ज़िले में है, ठीक ना, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है। और देख लेते हैं, देखिए दोस्तों घनत्व की दृष्टि से पूछे कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान 1 है, पहले नंबर पर है, ठीक ना। लेकिन अगर ये पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है बिहार की, तो शिवहर याद रख लीजिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों तो कैमूर याद रख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अनुपम झील मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुपम झील पूछे दोस्तों कि कहाँ है, तो कैमूर में है, तो बिहार के कैमूर ज़िले में है अनुपम झील। अब पहली, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर फंस सकता है। पूछे कि पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुई थी, राजगीर में, ठीक ना। दूसरी बौद्ध संगीति पूछे दोस्तों तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों अशोक के समय हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक ना। तो ये 3 जरूरी याद रख लीजिएगा। चौथा तो कश्मीर वाला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी कश्मीर में। तो ये तीनों जरूर याद रख लीजिएगा कि पहला अजातशत्रु के समय, कालाशोक अशोक, अजातशत्रु कालाशोक शोक, अजातशत्रु कालाशोक शोक याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। राजगिरी में हुई थी पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। देखिए दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया था दोस्तों, हैंड रिटन नोट वही क्वेश्चन लिया हूँ जो महत्वपूर्ण है, कुछ भी बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक ना। एकदम एक सीट पका कर कराना है इस बार। चलिए दोस्तों धन्यवाद आज के लिए।